So hey guys, good morning and welcome back once again in my new another ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड अभी बच्चा है मॉर्निंग का 8 और मैं उठी थी 5 बजे ही। कुछ पढ़ाई कर रही थी इंग्लिश का, कुछ चैप्टर में आज कंप्लीट की, मतलब चैप्टर नहीं टॉपिक कंप्लीट की हूँ। एंड बहुत ज़्यादा मेरा कुछ कंप्लीट नहीं है और अगस्त से एग्ज़ाम है। मार्च में LIC का AAO का एग्ज़ाम है। मैं उससे भी इस बार क्या बोलते हैं फॉर्म फिलअप करने वाली हूँ। हाँ बेटा जी, पैर दबा दो। हाँ दबा रही हूँ। तो मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है, मार्च के बाद एग्ज़ाम होगा फिर मेरा अगस्त से। तो टाइम बहुत कम है और चैप्टर मेरा कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा। ब्लॉगिंग एडिट करना, अपलोड बनाना और काम करने में भी सारा टाइम चला जा रहा है, बट मैं पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। हल्के में ले रही हूँ, बट अब टाइम सीरियसनेस का मतलब सीरियस होने का आ गया है पढ़ाई पे, क्योंकि अब टाइम बचा ही नहीं है मेरे पास मुश्किल से। अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 8 महीना है, तो मैं मार्च तक कंप्लीट करना है, मार्च अप्रैल तक कंप्लीट करना है कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का, हर मतलब जितने भी सिलेबस हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA का, इसका सारा का मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है और उसके बाद मुझे टेस्ट सीरीज लगाना है। तो इसके लिए मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, तो अब पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। तो इसलिए ब्लॉगिंग थोड़ा कम ही आएगा, ज़्यादातर मेरा ब्लॉगिंग अब पढ़ाई से रिलेटेड ही आएगा, बट मैं कोशिश करूँगी फिर भी कुछ शूट करके ना ब्लॉग भी कंटिन्यू करूँगी। तो आज मैं रीजनिंग की बात करूँगी इस ब्लॉग में। तो रीजनिंग का जो चैप्टर है ना, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ से उल्टा दिख रहा है ना, तो ये देखिए रीजनिंग का ना ये सारा मेन चैप्टर है जो मैं सिलेबस लिख के रखी हूँ। रीजनिंग का 11 चैप्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ये दोनों चैप्टर में से मतलब बहुत मार्क्स का, मतलब बहुत सारे मार्क्स का यहाँ से 50 से 60% यहीं से आता है। तो ये मैं बाद में करूँगी, पहले छोटा वाला मिसलेनियस टॉपिक को निपटाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इजी है, मतलब ये 1-2 दिन में कंप्लीट होने वाले चैप्टर हैं। एंड मोस्ट ये मेंस का चैप्टर है, तो मेंस का चैप्टर भी मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं इसे सोच रही हूँ निपटा लूँ, उसके बाद इसे और फिर इससे ध्यान दूँगी। तो मिसलेनियस में मैंने इनक्वालिटी कर लिया है, आज मैं साइलोक्स करूँगी। साइलोजेम्स, इसको मैं पढ़ नहीं पाती हूँ क्या होता है साइलोजेम्स, साइलोज्म्स। तो ये वाला आज चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूँगी। इनइक्वालिटी का मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। इसके मैंने 500 क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लिए, मतलब 500 क्वेश्चन का सेट भी लगा ली हूँ, 500 क्वेश्चन मैं इसमें कर ली हूँ। तो ये अच्छे से एकदम अच्छे से मेरा क्या बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंड इसमें मेरा पकड़ हो गया। और जो प्रैक्टिस है ना फास्ट करने का, वो तो कितना भी क्वेश्चन करते जाओ मिलते जाएगा, तो उसी से स्पीड बढ़ेगा। इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन में 500 तो लगा चुकी हूँ। स्पीड कभी भी थोड़ा सा कम है और मुझे स्पीड बनाना होगा। तो आज मैं साइलोज करूँगी। साइलोज के लिए आज मैं ये चैप्टर ये चैप्टर आज मैं कंप्लीट करूँगी। कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करूँगी और इसके मैं 100 क्वेश्चन जो है ना वो 100 क्वेश्चन करूँगी और साइलोज में कंप्लीट करूँगी। 100 क्वेश्चन करूँगी इसका, यानी इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, 100 क्वेश्चन करूँगी। ओके, ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है और आज है 4 तारीख 25 का। ठीक है, आप लोग देखिए 4 तारीख है, टू डू लिस्ट में बना रही हूँ। साइलोग का ये करूँगी और ग्रामर का 120 रूल का एक वीडियो, ठीक है, यानी एक कॉन्सेप्ट उसके भी मुझे क्लियर करने हैं। हो गया, ये 2 कंप्लीट मुझे करना है। और उसके बाद आज एक एडिटोरियल भी पढ़ूंगी और वो कैब भी इसका रीडिंग एंड लर्न एंड राइट करूंगी। ठीक है,
तो एक हो गया एडिटोरियल, ग्रामर का 120 रूल एंड साइलोस का कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। इतना ही मैं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचता है काम करने के बाद, और ब्लॉगिंग शूट करके एडिट करके अपलोड करना होता है तो टाइम बिल्कुल नहीं बचता है। तो इतना ही मैं मतलब इतना देखती हूँ कर पाऊँगी, कर तो लूँगी, मुझे पता है कर लूँगी। ये बहुत ईजी सा टॉपिक मैं चूज़ की हूँ तो ये तो कर लूँगी। तो कल मैं थोड़ा इससे भी हार्ड मतलब अपना टू डू लिस्ट बनाऊंगी। अगर मैं ये फॉलो कर लेती हूँ तो कल थोड़ा इससे थोड़ा सा एक स्टेप अपर करके बनाऊंगी, और अपने आप को मैं 21 डेज चैलेंज दे रही हूँ। 21 डेज चैलेंज इसलिए दे रही हूँ कि 21 डे तक कंसिस्टेंसी मतलब लगातार मुझे अपने आप को 5 घंटे जो है ना स्टडी को देना है एनी हाउ, ठीक है ना, तभी जाके मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। और 21 डे तक मैं ये वाला फॉलो करूँगी। ओके, तो इस 21 डे में अगर मैं 5 घंटे भी पढ़ती हूँ ना तो मेरा ये सारे चैप्टर जो 21 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 21 डेज़ में ये सारे मेरे चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो मिसलेनियस टॉपिक है बहुत इजी होता है और ये मैं कंप्लीट कर लूँगी 21 डेज़ में, ठीक है। और आप लोग ब्लॉग में बने रहे, देखिएगा ये मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ कि नहीं आज से 21वें दिन पे, ठीक है। आज है 4 तारीख, 4 प्लस करेंगे इसमें नहीं तो एक आज से 21 दिन के बाद कितना हो जाएगा तो 25 तारीख होगा, ठीक है ना। 25 तारीख को मेरा ये जो है देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं। तो टेबल भी लर्न करना है, इसका मैं 1 घंटा भी खुद को देती हूँ। तो मुझे टेबल 22 तक याद है, आज 23 का याद करना है, ठीक है। 23 का एनी हाउ लर्न करना है, ठीक है ना। इतना है, तो इतना चैलेंज आज मैं खुद को दी हूँ टू डू लिस्ट में। अब ब्लॉग तो बनाना ही है, ब्लॉग बनाना है, इसे एडिट भी करना है, ठीक है। और एडिट करना है और बाबू का मालिश है तो सारे घर के काम को मैं 8 से कितना मान के चलूँ 11 बजे तक ऑल वर्क मैं कंप्लीट कर लूँगी घर का, ठीक है। उसके बाद मुझे पढ़ना है। ओके, तो ये सारे चैलेंजेस मैं अपने आप को आज दी हूँ और देखती हूँ मैं कौन कौन सा टिक लगा पाती हूँ, और इसे मैं ब्लू पेन से टिक लगाऊंगी। देखती हूँ मैं कितना कितना कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें। और अभी बज चुका है 8:15, एक मिनट का मुझे हिसाब रखना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास। और मैं सोची थी ना कि अप्रैल से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगी, बट अभी कुछ भी मेरे सोच के हिसाब से नहीं हुआ, मैं बहुत पीछे चल रही हूँ। देखते हैं क्या होता है, डर बहुत लग रहा है कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलिए बने रहें आप लोग मेरे लाइफ की जर्नी में, ब्लॉग की जर्नी नहीं लाइफ की जर्नी में। और बिटिया रानी उठ गई है, आप लोग आना है तो मैं बाबू का मालिश करके दोनों का उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। और अभी मैं जा रही हूँ, पहले दोनों का मालिश कर देती हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, ठंडी बढ़ती है, काम भी बहुत ज़्यादा है, आज सैटरडे है। सो हे गाइस, देखिए दूध का बर्फ़ जम गया है, ये देखिए बर्फ़ है, ये देखिए इससे तो धुआं भी निकल रहा है, आप लोग को दिख रहा है। आज मेरा कनकन लग रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और अभी बना रही हूँ चाय, और जिसमें दूध गर्म की थी मैं वही उसी में बना ली कि बर्तन कम धोना पड़ेगा, ठंडी इतनी ज़्यादा है कि बर्तन धोने से बचना है।
तो है गाइस, अभी बज रहा है 10:30 हो गया। आप लोग देखिए 10:30 हो गया है और मैं यहाँ पे बैठा दी हूँ दाल चावल, मतलब सब्जी दाल है कि मैं और चावल है, क्योंकि आज कोई है नहीं और ऋतिक और मुझे ही खाना है, तो मैं बोली सिंपल सा ही बना लेती हूँ। जनरली अपने लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती, डिश विश ज़्यादा वैरायटी नहीं बनाती हूँ। और बिटिया रानी को मैं जस्ट अभी दूध पिलाई हूँ 10 मिनट पहले, दूध पिला के गई खाना बनाने। आ रही हूँ, आ रही है। और ये देखिए, ये तुरंत उठ गई है और मम्मी को देख रही है, मम्मा को देख रही है, मम्मा को गोदी लेने के लिए, क्योंकि वो काम करने नहीं देती है। और ना अकेले बच्चा को लेके ठंड में ना काम करना बहुत मुश्किल होता है। और रंजी मम्मा आ रही है बेटा। बिना बिंदी का ना चेहरा मेरा थोड़ा सा सैड सैड सा लगता है, तो मैं थोड़ा सा बिंदी लगा लूँ। रुक जा बेटा, मम्मा इज कमिंग, मम्मा इज कमिंग, मम्मा इज कमिंग। बिंदी लगा लूँ, खाली बिंदियाँ लगा ले बेटा। धनई माँ धनई धनई धनई। आप लोग बताइए, छोटा बच्चा को ना संभालना बहुत मुश्किल होता है। ठंडा के दिन में तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसे ब्लैंकेट में रखना होता है और सारा काम पानी का ही होता है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सारा काम पानी का होता है धन जी। और मैं यहाँ पे मशीन चला दी हूँ, क्योंकि ऑफिस वगैरह का कपड़ा है और बाबू का कपड़ा है, और इन लोगों को मैं हर 2 दिन में कपड़े चेंज कर देती हूँ। 2 दिन नहीं, 1 दिन में कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। आ रही हूँ इसलिए। और मशीन अब हो ही गया है, लगभग 10:30 हो गया। मुझे नहा के पूजा करना है। और बिट्टी रानी तुरंत ही उठ गई है, तुरंत सोती है तुरंत उठ जाती है, और मेरा स्वेटर ना बर्तन धोने में भीग जाता है। और ये देखिए मेरी पुत्तू जी को अभी मैं मालिश करके, दूध पिला के, सेकेंड बार मालिश करके और गई हूँ। ये मैं इसके सामने नहीं रहूँगी ना, तब ये 10 मिनट 15 मिनट रह लेगी, लेकिन जैसे ही मैं इधर से क्रॉस करूँगी ना काम करने के लिए, ये जैसे ही मुझे देखेगी, भाई साहब गजब चिल्लाती है, क्वाक क्वाक सीटी मारती है। और ठंडी में ना एक लगातार काम कर लेने से ना सही रहता है, क्योंकि फिर ब्लैंकेट में घुस के इसको खिलाऊंगी, फिर काम करने जाऊंगी पानी में, फिर ब्लैंकेट में घुस के इसको खिलाऊंगी, तो ना गर्मी लगता है, ठंडी लगता है, तो मन ना असकत सा हो जाता है। जैसे ही ब्लैंकेट में रहता है ना, थोड़ा सा लगता है और 10 मिनट वेस्ट कर लेती हूँ, और 10 मिनट मोबाइल चला लेती हूँ, 10 मिनट कुछ कर लेती हूँ, 10 मिनट सो लेती हूँ, 10 मिनट, और ऐसे ना बहुत ज़्यादा मेरा टाइम निकल जाता है। ऐसे एक लगातार सड़ मैं काम निपटाती हूँ ना, तो जल्दी हो जाता है, और इस तरह से मेरा पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन लगा देती है धन जी मेरा। भैया अभी सोया हुआ है, सुबह ये 8 बजे चाय बिस्किट खाया है ऋतिक, और बोला आज ठंडी है और नींद भी आ रहा था, तो मैं बोली सो, मोबाइल देखने से अच्छा है तुम सो जाओ, सो लो थोड़ी देर, दिमाग को भी आराम मिलेगा, शरीर को भी आराम मिलेगा और आँख को भी आराम मिलेगा, है ना। तो और उठेगा तो इसका मैं पढ़ाई कराऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च के शुरू में ही है, फर्स्ट वीक में ही होने वाला है, तो एग्ज़ाम का भी सही तैयारी कराना होगा। ऋतिक का बहुत ऑपरेशन के कारण मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ाई छूटा है। जब मेरा 9 मंथ का प्रेगनेंसी था, तब से लेके डिलीवरी के 1 महीना बाद तक धन जी का, मतलब मेरे ऋतिक का स्कूल छूटा है, क्योंकि मैं इतना 4th फ्लोर से ऊपर नीचे अप डाउन नहीं कर पा रही थी, और बहुत ज़्यादा ठंड है। और फरवरी से थोड़ा सा रिलैक्स में भी हो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लगता है मुझे थोड़ा सा कम होगा फरवरी में ठंड, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा यार, नहीं तो ऐसे तो बहुत परेशानी हो जाता है बार बार।